मैसेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट एग्ज़ाम ऑब्लिक जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। तो शुरू करते हैं आज की लेटेस्ट अपडेट से। तो क्या है, आज है जो कि बिहार दरोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा है, 12 जिलों में है। तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से रविवार को राज्य के 102 परीक्षा केंद्रों पर दरोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा की आवश्यक तैयारियां पूरी हो चुकी है। 12 जिलों में परीक्षा केंद्र बने हैं। परीक्षा केंद्र के माध्यम से पुलिस अवर निरीक्षक के 264 पद, प्रारक्ष अवर निरीक्षक परिचारी के 215, सहायक अधीक्षक कारा सीधी भर्ती के 125 और सहायक अधीक्षक कारा भूतपूर्व सैनिक के 42 पदों पर नियुक्ति होगी। भर्ती के लिए हुए प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए 50,076 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बुलाया गया है। मुख्य परीक्षा 2 प्रश्न पत्र होगी। 2 घंटे की पहले प्रश्न पत्र में 200 अंकों की सामान्य हिंदी होगी के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें परीक्षा में 30% लाना अनिवार्य होगा। समान हिंदी प्रश्न पत्र के अंक मेधा सूची के निर्धारण नहीं हो जोड़े जाएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या रहेंगे, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित व मानसिक योग्यता जांच से संबंधित प्रश्न होंगे। इसके लिए भी 100 अंकों की परीक्षा होगी और 200 अंकों की होगी और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में 5 गलतियां होने पर 1 अंक काट लिए जाएंगे। परीक्षा के आधार पर रिक्त पदों का 6 गुना अभ्यर्थियों की ही मेधा सूची का प्रकाशन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। परीक्षा में भी अभ्यर्थियों को मास्क व हैंड सैनिटाइजर के साथ प्रवेश मिलेगा। आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि परीक्षा को लेकर सभी जिला के जिलाधिकारियों व एसपी विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। तो इसमें जो है 0.2 अंक यहाँ पर 110 होना चाहिए। इन्होंने 5 गलतियों पर ही 1 कहा है, क्योंकि लेकिन होगा क्या, 10 गलतियों पर 1 अंक है जो कि आपको कट जाएगा। तो अब क्योंकि हिंदी परीक्षा है फर्स्ट सीटिंग में, तो उसके लिए क्या है, तो हिंदी में ही कितने क्वेश्चन बनाया जाए, क्योंकि आप लोग लगभग सेंटर पहुंच चुके होंगे या पहुंचने की तैयारी कर रहे होंगे। तो हिंदी में जो है आपको कम से कम है जो कि अगर कितना भी आपका मन नहीं भी हो तो कम से कम 70 से 80 से कम ना बनाए। अब बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा ना करें कि आप 50 बना कर आए और बहुत दिन से पढ़े नहीं है, तो हो सकता है उसमें 15 गलती हो जाए और आपको मार्क्स जो है निगेटिव काट कर 30 से कम हो जाए। तो ऐसी गलती ना करें। कम से कम अगर आपकी इच्छा नहीं भी है कि बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि मात्र क्वालिफाइंग है, तो 70 से 80 बनाएं। नहीं तो आपकी पूरी क्षमता है अगर 90-95 बनाने की, तो आप उतना ज़रूर बनाएं। और उससे क्या होगा कि आप अगर भुला भी गए हैं, कभी देखे भी नहीं हैं 2 साल 5 साल से, तो आप है जो कि अगर आप 80-90 के आसपास बनाते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप 30 क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप 50-60 बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप फंस सकते हैं और कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपका सिलेक्शन हार्ड क्वेश्चन पर हो जाए, तो आप फंस सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हिंदी में लोग फेल नहीं करते, संख्या भले ही कम हो लेकिन हिंदी में लोग फेल करते हैं। उसके कारण आपका मुख्य परीक्षा जो है सेकेंड पेपर, उसका कॉपी जांच नहीं होगा। तो आप लोग है जो कि, और जहाँ तक क्वेश्चन की बात है, जो थोड़ा भी पता चलेगा तो मैं आपको हिंदी का भी क्वेश्चन बताऊंगा और द्वितीय जो मुख्य परीक्षा है उसका भी क्वेश्चन है जो कि आंसर बताने की कोशिश करूंगा। अब बात आती है कि जो मुख्य मेरिट जिस पर बननी है उस पर, तो मेरिट के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ मुझे मेंस क्वालिफाई नहीं करना है। परीक्षा देते समय हर समय यही बात रखना कि सिर्फ मेंस क्वालिफाई अगर आप करते हैं, मान लीजिए कि 24 उसके बाद भी जो कि कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा है, उसमें जो कि शामिल होने से कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि मान लीजिए कि आप जनरल में हैं और जनरल में है तो कितनी सीटें होगी, 1250% लगभग मानी जाती है, 1223 सीट। उसमें भी महिला आरक्षण है, महिला आरक्षण 35%। तो मतलब साफ है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो वहाँ पर आपको कितनी 700-800 रैंक में आनी है। तो 700-800 रैंक आनी है तभी आप, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मेंस क्वालिफाई कर गए, 70 नंबर आए काट कर, आप मेंस क्वालिफाई कर गए, फिजिकल भी क्वालिफाई कर गए और उसके बाद पता चला कि आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए, तो उस समय उससे दुखद स्थिति नहीं होगी। उससे अच्छी सी स्थिति ये होगी कि आप अगर फिजिकल में बाहर हो जाएंगे तो पता चलेगा कि नहीं, मैंने तैयारी नहीं थी, किसी कारणवश छट गया। लेकिन मेंस होने के बाद भी, फिजिकल होने के बाद आप मेरिट में नहीं बनाएंगे तो उससे बुरी स्थिति नहीं होगी कि मैं मेरिट अच्छा स्कोर कास्ट मेंस में लाता तो बन जाता। तो इसमें कितने क्वेश्चन बनाए, तो इसमें जो है आपको कम से कम है जो कि अगर आप 100 के 100 बनाते हैं तो एकदम सेफ्टी, क्योंकि ये फाइनल है यहाँ पर लड़ाई जो है। क्योंकि आपको बताया कि जनरल में है तो आपको टॉप 700 में आएंगे तभी आपके सिलेक्शन होंगे, 700-800 में।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मेंस में तो अभी बहुत रिजल्ट देगा 1500 भी, उसमें अगर आना चाहते हैं तो कम बना सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि पूरे बनाएं, और एकदम लगे कि एकदम नहीं जानता हूँ फिर तभी है जो कि आप छोड़े प्रश्नों को। और इसमें अच्छा है कि करंट अफेयर्स नहीं है, तो सबसे पहले जिनका मैथ है अच्छा है वो मैथ बनाए। और इसमें क्वेश्चन जो है आपको मिक्सअप रहेंगे, बहुत हाई स्टैंडर्ड के तो नहीं रहते, लेकिन अब उतने आसान प्रश्न नहीं रहते हैं। फिर भी आपको जितनी क्षमता है, क्योंकि आपने सेट बनाया होगा ट्यूटोरिया का, प्लेटफॉर्म का, तो आपको एक आइडिया होगा कि इस तरह के प्रश्नों को, और मान लीजिए कि टफ क्वेश्चन है तो उसमें घबराना नहीं है, यही सोचना कि सभी के लिए टफ है, मुझे तो पूरे करने हैं। चाहे टफ रहे चाहे आसान रहे, आसान रहे तो आपको ये मतलब उसको और सावधानी से बनाना, ये नहीं कि हड़बड़ी में कुछ भी मार के चले, क्योंकि क्वेश्चन में अगर बहुत ज़्यादा आसान है तो सोचे कहीं ना कहीं है जो कि घुमा रहा है, तो उसको थोड़ा सा स्थिर होकर सोचे। और परीक्षा में जो कि आपको प्रश्न पत्र है जो कि बाहर आने नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ है जो कि आप लोग ध्यान रखें कि प्रश्न पत्र है जो कि बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग है जो कि इसको कृपया लाने की कोशिश भी नहीं करना, आप लोग है जो कि परीक्षा को है जो कि जो रिकॉर्डिंग है उनको जमा कर दें। उसके बाद आते हैं दूसरी बड़ी खबरों पर। तो पीसीएस मेंस के लिए 14 तक करे आवेदन। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 24 नवंबर को जारी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सफल 5535 अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 14 दिसंबर तक मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की गलती सुधारने के लिए एक मौका दिया गया है। अभ्यर्थी आयोग के होम पेज पर जाकर 14 दिसंबर तक गलती सुधार सकते हैं। आयोग की ओर से बताया गया कि जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र सहित अन्य के प्रारूप की पीडीएफ फाइल वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन भरे गए आवेदन को प्रिंट करते, उसके साथ सभी प्रमाण पत्रों को संलग्न करते एक लिफाफे भरकर पता लिखी हुई पर्ची के साथ 21 दिसंबर शाम को 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन के प्रिंट डाक से सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेज सकते हैं। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा किया जाएगा। आवेदन पूरा करने के बाद अभ्यर्थी शुल्क एसबीआई के MOPS पेज पर जाकर जमा कर सकते हैं। शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चालान के जरिए जमा किया जा सकता है। तो मुख्य परीक्षा का आवेदन जो है आपको 14 दिसंबर तक है जो कि सबमिट करना है। उसके बाद है IBPS क्लर्क की परीक्षा 5 दिसंबर से। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS 5, 12 और 13 दिसंबर को बैंक क्लर्कों के चयन के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड पहले ही जारी हो चुका है, और IBPS क्लर्क प्रीलिम्स पास करने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जिसका आयोजन 28 फरवरी 2021 को होगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्लर्क के पदों पर चयन IBPS द्वारा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। IBPS क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा में अंग्रेजी भाषा, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीडिंग एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा कुल 100 अंकों के लिए होगी, इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थियों को पूरा करने के लिए 60 मिनट दिए जाएंगे। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उम्मीदवारों के रोल नंबर और लैब नंबर है जो कि परीक्षा केंद्र पर प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे। IBPS ने परीक्षा नोटिस में यह जानकारी दी है। इसमें आपको मास्क, दस्ताने सब पहनना है, पानी भी लाना है, हैंड सैनिटाइजर भी लाना है। तो ये आपकी परीक्षा कब होगी? 5, 12, 13 दिसंबर को है। उसके बाद JSSC ने कहा भूल बस दाखिल नहीं किया गया जवाब। तो झारखंड हाईकोर्ट जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने अदालत में ने हाई स्कूल में संयुक्त स्नातक स्तरीय संस्कृत शिक्षक नियुक्ति के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया 1.5 बरस बीत जाने के बाद भी JSSC ने जवाब दायर नहीं किया। अधिवक्ता आग्रह को स्वीकार कर जवाब दायर 2 सप्ताह का समय प्रदान किया गया है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने बताया कि जैसे शपथ पत्र दायर करने के जिसे अब तक दायर नहीं किया गया है, सर माफ़ी मांगते हुए भूलवश जवाब दायर नहीं कर पाया है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मनोज रजक ने याचिका दायर की थी। वन विभाग के कई पद रिक्त रहने से जनहित के मुद्दे प्रभावित है। वन, पर्यावरण एवं क्लाइमेट चेंज में कई बड़े पद हैं जो कि महीनों से रिक्त है। पदों के खाली रहने से जनहित मुद्दे प्रभावित है। इसको लेकर वन प्रमंडल पाकुड़ के रेंज अफसर अनिल कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। मतलब जल्दी से इसको भरने के लिए कहा है, जिससे कि काम है जो कि हो सके। अब आते हैं BSSC इंटर लेवल मेंस एग्ज़ाम है जो कि
होगी या नहीं हो, क्योंकि अच्छी खबरों में एक अखबार में 25 नवंबर को दैनिक जागरण जैसे 7 तारीख से एडमिट कार्ड होगा, बाकी कहीं से भी अभ्यर्थियों को अच्छी खबर नहीं आ रही है। वेबसाइट पर लोग दिन दिन भर इंतजार करें, रात को भी इंतजार करें कि कुछ नोटिस आ जाए कि अगर 7 तारीख को भी एडमिट कार्ड डाउनलोड होना है तो कम से कम इसकी सूचना आ जाए। बस लोग सूचना चाहते हैं कि कम से कम ये कंफर्म हो जाए कि 13 दिसंबर को ही परीक्षा होगी। लेकिन अभी भी उम्मीद है कि 2 तारीख के बाद ही हो सकता है कि आपको कुछ सूचना मिल सकती है। और जितने भी आपने अभी भी IBPS कलर का देखा कि 13 दिसंबर, लेकिन इसका एडमिट कार्ड है जो कि पहले ही जारी हो चुका है। और निश्चित रूप से हो सकता है कुछ दिनों में आपको BPS 66 भी BPSC का भी एडमिट कार्ड की सूचना है जो कि आपको जल्द आ जाएगी। दिसंबर के पहले वीक में आ सकती है कि आपको कब से एडमिट कार्ड, क्योंकि 27 को इसकी एग्ज़ाम है। तो कहीं ना कहीं है जो कि अभ्यर्थियों के मन में संशय है, बहुत सारे अफवाह भी चल रहे हैं कि लॉकडाउन लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके कारण ऐसा नहीं है, आयोग है जो कि जब कहा है कि 2 तारीख के बाद है जो कि इस पर प्रक्रिया तेज की जाएगी, तो निश्चित रूप से उम्मीद है कि अभी भी परीक्षा आपकी हो सकती है 13 दिसंबर को। हालांकि एडमिट कार्ड की सूचना है जो कि वेबसाइट पर अभी नहीं आई, उम्मीद है कि BSSC जल्द है जो कि आपको सूचना से अवगत कराएगा। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।